अलर्ट का बिगुल, बैरी के हुए होश गुल। प्रचंड है भावनाओं का ज्वार, निश्चित है दहशत की हार। पहलगाम के पापी हो जाएं सावधान। गुस्से से उबल रहा है हिंदुस्तान। आर पार की है पूरी तैयारी, हर मोर्चे पर भारी पड़ेंगे हिंदुस्तानी। हर शहर तैयार, हर शहरी है खबरदार। होगा आतंक की आत्मा पर सीधा वार। यह है भारत की ललकार। तैयार हैं जवान, तैयार हैं किसान, तिनके की तरह उड़ेगा आतंकिस्तान। तिरंगे की ललकार, दुश्मन खबरदार, क्योंकि भारत बदला लेगा और जरूर लेगा। जय हिंद। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। जी हां, पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की तैयारी जोरों पर है। देश के गुनहगारों पर अंतिम प्रहार होने वाला है। युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत लगातार बड़े फैसले ले रहा है और लेना भी चाहिए। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने के साथ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। यह मॉक ड्रिल कब होगी आप लोग बताइए, जितने हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। 7 मई यानी कल। तो अगले 1 घंटे हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर मॉक ड्रिल होता क्या है और इसके मायने क्या हैं। कल देश में कहां कहां मॉक ड्रिल होगी और एक्सपर्ट की इस पर राय क्या है। आपको क्या करना है पता है? अगले 1 घंटे IBC 24 के साथ जुड़ना है देश के नाम पर। देश भर में कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने डीजी सिविल डिफेंस और NDRF डीजी समेत कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान देश के 244 जिलों में होने जा रही मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई है। वहीं जो कमियां रही उनकी पहचान कर दूर किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 दिन तक रक्षा सचिव, एयर चीफ मार्शल, नेवी चीफ के साथ बैठक कर चुके हैं। तो हमारे देश के लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई इवेंट नहीं है। कल हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ये 3 तस्वीर 5 मई को रक्षा सचिव से मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर उसके बाद 4 मई यहां पर एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की है, तैयारियों का जायजा लिया है। और उसके पहले यानी 3, 4, 5 नेवी चीफ से मुलाकात की है। यानी जल थल नभ पूरी तरह से हिंदुस्तान तैयार है। 54 साल बाद, अगर आप 1971 के बाद पैदा हुए हैं तो आपके लिए जो कल भारत में होने जा रहा है वो आपके लिए नया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको IBC 24 के साथ जुड़ना होगा। यह नहीं कि आप समझ ना पाए चीजें क्या है, क्योंकि सायरन गूंजने वाला है। उससे पहले आज देश के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल की तैयारी की गई। श्रीनगर के डल झील पर SDRF की टीम ने अपनी तैयारियों को परखा है। जम्मू के स्कूल में बच्चों की हमला होने की स्थिति में क्या करना है बच्चों को, वो बताया गया है, इसकी जानकारी दी है। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में। लखनऊ के पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस, पुलिस
और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान एयर रेड सायरन का परीक्षण किया गया। वहीं जोधपुर में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई है। तो कल के मॉक ड्रिल की तैयारी से पहले IBC 24 पर आपने रिहर्सल किया है, कल ऐसा ही करना है। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। खुद के बचाव के लिए वो हर पैतरा आजमा रहा है जो वो आजमा सकता है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये देखिए, कराची में तुर्की का युद्धपोत है। 3 दिन में 2 मिसाइल टेस्ट इसने किया है और उसके बाद पाक संसद का आपात सत्र है, यानी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का युद्धपोत पहुंचा है। कुछ दिन कराची पोर्ट पर तुर्की का युद्धपोत रहेगा। दूसरी तस्वीर, पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों के भीतर एक के बाद एक 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। तीसरी, पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाकर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। अरे शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। निंदा प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में जानते भी नहीं हो तुम। भारत के साथ युद्ध के चलते पाकिस्तान में बयानबाजी भी तेज है और कोई बातचीत और कोई मध्यस्थता पर जोर दे रहा है कि मीडिएटर बन जाइए, कोई हमारा समझौता करा दीजिए। तो कोई युद्ध के दौरान पाकिस्तान छोड़ इंग्लैंड भाग जाने की बात कह रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। जंग की धमकियां दे रहा है वो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। भाई, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने यह काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी 2 में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहां की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग खराब हो गया है। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बरबत साहब, तो आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मुईबूदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। मुईबूदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। मुफ्ती क्या कह रहा है सुना आपने? मोदी हुकूमत, और कह रहा है मध्यस्थता की बात कह रहा है, और उनका एक सांसद कह रहा है कि मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। क्या इंग्लैंड तक हमारी पहुंच नहीं है क्या? धरती के किसी भी कोने पर आतंकी होंगे, ध्यान दीजिएगा, आतंकी मिट्टी में मिला देंगे। क्या? जितने हमारे दर्शक हैं, तो कल मॉक ड्रिल के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? सभी मेरे दर्शक, ये देश के नाम मॉक ड्रिल होना है तो आप सब तैयार हो जाइए एक योद्धा की तरह। मैंने कहा ना, बताया ना क्या करना है क्या नहीं करना है। रील नहीं बनाना है ना, नहीं बनाना है ना रील, और दिखा देना है पाकिस्तान को। और हम युद्ध की चेतावनी नहीं देते हैं, डायरेक्ट युद्ध करते हैं।